प्रेडिक्शंस ऑफ स्टीफन हॉकिंग। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट स्टीफन विलियम हॉकिंग इस सदी के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक है। इनके बारे में कौन नहीं जानता। सभी जानते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने कई आश्चर्यजनक आविष्कार किए हैं। साथ ही खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने इस ब्रह्मांड को और बेहतर से समझने के लिए हमें कई सिद्धांत दिए हैं, लेकिन इनका जीवन हमारे और आपके जैसा आसान नहीं था। महज 20 साल की उम्र में इन्हें बहुत ही दुर्लभ और घातक बीमारी ALS यानी कि एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस हो गई थी। इस बीमारी का पता लगाने के बाद डॉक्टर्स ने हॉकिंग को जवाब दे दिया था। उनका कहना था कि ये 2 या 2.5 साल से ज़्यादा नहीं बच पाएंगे, लेकिन हॉकिंग भी हार मानने वालों में से नहीं थे। इस बीमारी से हार मानने की बजाय उन्होंने अपने जीवन में एक लक्ष्य बना लिया और इस ब्रह्मांड को गहराई से समझने की ठान ली। शायद उन्होंने इसी के लिए जन्म लिया था। चलने और न बोल पाने के बावजूद उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया और दुनिया भर में कई सारे लोगों से मिले। बेशक उन्होंने अपनी रिसर्च एक दिन के लिए भी बंद नहीं की थी, परंतु 14 मार्च 2018 की सुबह हम मनुष्यों के लिए एक बहुत ही दुखद सुबह बनी। इस दिन हम सबके चहेते वैज्ञानिक सर स्टीफन विलियम हॉकिंग का निधन हो गया, परंतु विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। वो आज भी हम सब के लिए अमर है। आज के इस वीडियो में हम उनके द्वारा दिए गए सबसे आश्चर्यजनक सिद्धांतों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बिफोर द बिग बैंग। हमने स्कूल में ही पढ़ा है कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट यानी बिग बैंग के साथ हुआ था। और अगर आप विज्ञान के क्षेत्र में थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं तो आपने बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना ही होगा। इससे केवल हमारा सौर मंडल और हमारे प्लैनेट्स या केवल हमारे मिल्की वे गैलेक्सी नहीं बल्कि पूरा अनंत ब्रह्मांड जन्म लिया था। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिरकार ये सारी चीज़ें कहाँ से आया था। एक सूक्ष्म बिंदु से, जिसे हम कहते हैं सिंगुलैरिटी असल में एक अत्यंत घना सूक्ष्म बिंदु था जिसके अंदर सारा ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, समय, भौतिकी सारा कुछ कंप्रेस्ड था। इस बात को पचाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन वास्तव में हम इससे बेहतर कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते हैं। इस बिंदु में हुए महाविस्फोट ने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया और इस महाविस्फोट के करीब 14 अरब वर्ष बाद इस ब्रह्मांड के एक छोटे से नीले ग्रह में रहने वाले कुछ खास वैज्ञानिकों ने इसके बारे में पता लगाया था। हालांकि इस सवाल का जवाब देना कि बिग बैंग से पहले क्या था, ये वाकई में काफ़ी मुश्किल है और शायद कोई इसका सटीक जवाब दे सकता है। कई साइंटिस्ट इस थ्योरी को नहीं मानते हैं, लेकिन स्टीफन हॉकिंग हमेशा से बिग बैंग थ्योरी को सही मानते थे। जब एक रियलिटी शो स्टार टॉक में जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर नील डिग्रेस टायसन ने स्टीफन हॉकिंग से इस सवाल को पूछा तो उनका जवाब बहुत ही सीधा सा था। उनका कहना था कि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था। कुछ नहीं से मतलब कुछ भी नहीं था, शून्य भी नहीं, क्योंकि वो भी बिग बैंग के बाद ही आया था। उन्होंने बिग बैंग की तुलना पृथ्वी के साउथ पोल से करते हुए कहा कि जिस तरह पृथ्वी के साउथ पोल में कोई साउथ नहीं होता है, ठीक उसी तरह बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था। नंबर 3, एंड ऑफ द वर्ल्ड। प्रकृति का एक अटल नियम है, जो यहाँ पर जन्मा है उसका अंत तय है। ठीक उसी प्रकार इस ब्रह्मांड का भी अंत तय है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हमारा ब्रह्मांड बहुत ही तेजी के साथ फैल रहा है, यानी कि ये लगातार बड़ा और बड़ा होते जा रहा है। स्टीफन हॉकिंग ने भी इसके बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि इस एक्सपेंशन की वजह से दूर के गैलेक्सी से आने वाली लाइट रेड शिफ्ट हो जा रही है। पर यह क्या इस बात का प्रूफ है कि गैलेक्सी एक दूसरे के साथ दूर होती जा रही है? और शायद ये प्रक्रिया समय के साथ और तेज हो जाएगी और अंत में सब कुछ एक बिग क्रंच के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन शायद उसको देखने के लिए हम में से कोई भी जिंदा बच नहीं पाएगा। हालांकि हॉकिंग ने हमारी सभ्यता के अंत के बारे में भी भविष्यवाणियाँ की थी। हॉकिंग के अनुसार हमारे ग्रह पर जीवन आने वाले महज कुछ हजार सालों में ही नष्ट हो जाएगा और ऐसा होगा हम मनुष्यों के तकनीकी रूप से और एडवांस बनने की वजह से। उन्होंने दुनिया के अंत के मुख्य रूप से 3 कारणों के बारे में बताया था। उनके अनुसार हमारा अंत या तो एक परमाणु युद्ध के कारण होगा या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस के कारण। अगर हम इन दोनों खतरों से बच भी गए तो हमारा अंत निश्चित है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। वैसे तो हम परमाणु युद्ध और बायो वेपन से कुछ हद तक इंसानियत को बचा सकते हैं, पर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया तो इसको रोक पाना नामुमकिन होगा। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि स्टीफन हॉकिंग के प्रेडिक्शन हमेशा नकारात्मक होते थे, बल्कि वे बहुत ही आशावादी भौतिक शास्त्री थे और उनका हमेशा से यही कहना था कि हम मनुष्य अपने अंत से पहले कहीं किसी और ग्रह में बसेरा जरूर बना लेंगे। उनका मानना था कि आने वाले 30 सालों में हम चांद पर बस्ती बना चुके होंगे और 50 सालों में हम मंगल ग्रह पर बस चुके होंगे। लेकिन निश्चित रूप से अंतरिक्ष में खोज की कोई सीमा नहीं है
और हम जरूर किसी न किसी दिन अपने सौरमंडल के बाहर भी जाने के सच में होंगे। नंबर 4, द थ्रेट ऑफ एलियंस। हम मनुष्य लगातार अपने ही जैसे अन्य बुद्धिजीवियों की खोज में लगे हुए हैं और इसके लिए हम निरंतर अंतरिक्ष में चारों तरफ रेडियो सिग्नल भेज रहे हैं। क्योंकि इतने बड़े ब्रह्मांड में मौजूद प्लैनेट्स और गैलेक्सी के नंबर को देखते हुए ये कहना कि केवल एकमात्र हम ही इस ब्रह्मांड में बुद्धिजीवी है, ये कतई सही नहीं होगा। हो सकता है कि इस ब्रह्मांड में और भी कई एडवांस सिविलाइजेशन हो, लेकिन हमें अभी तक उनके होने की कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। परंतु क्या हम एलियंस की खोज में लगातार रहना चाहिए? स्टीफन हॉकिंग ने हमेशा इस बात पर चेतावनी दी है। उनका कहना था कि हमें एडवांस सिविलाइजेशन को सिग्नल भेजकर आमंत्रण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि वो सिविलाइजेशन आगे किस स्वभाव के होंगे। अगर कोई सिविलाइजेशन हमारे से ज़्यादा एडवांस होगी तो जाहिर सी बात है कि वे हमसे दोस्ती नहीं करना चाहेंगे, बल्कि हमारे ग्रह को ईंधन के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करना जरूर पसंद करेंगे। हॉकिंग ने कहा था कि जल्दी ही हमें किसी दूर स्थित प्लैनेट से सिग्नल आने वाली है। हालांकि हमें उसका जवाब अच्छे से सोच समझ कर देना होगा, वरना वो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। साथ ही हॉकिंग का ये भी मानना था कि अन्य प्लैनेट्स में जीवन शायद अभी बेसिक स्टेज में होंगे, यानी कि बैक्टीरियाज और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर रहे होंगे। लेकिन चाहे जो भी है, हमें किसी भी एडवांस सिविलाइजेशन को आमंत्रित करने से पहले खुद को इसके लिए तैयार करना भी बहुत जरूरी है। और अंत में नंबर 4, हॉकिंग रेडिएशन या ब्लैक होल रेडिएशन थ्योरी स्टीफन हॉकिंग द्वारा दी गई सबसे महान थ्योरी में से एक है। इस थ्योरी को हॉकिंग ने साल 1974 में पेश किया था। इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इस थ्योरी को हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। स्टीफन हॉकिंग के साथ कई अन्य वैज्ञानिक भी ये मानते थे कि ब्लैक होल्स रेडिएशन एमिट करता है, परंतु आखिर ये कैसे संभव है? क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि लाइट भी इससे बाहर नहीं निकल सकती है, तो आखिर रेडिएशन इससे कैसे बाहर आ सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल था, परंतु हॉकिंग ने इस सवाल का जवाब ढूंढ ही लिया। आपने शायद सुना होगा कि स्पेस का अधिकांश भाग एम्प्टी है। एम्प्टी का मतलब है कि पूरी तरह से खाली, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार एंटी स्पेस पूरी तरह से एम्प्टी नहीं होती, बल्कि ये निरंतर मैटर और एंटी मैटर के पार्टिकल के जोड़े में आते हैं और फिर आपस में टकराकर गायब हो जाते हैं। इन पार्टिकल्स को वर्चुअल पार्टिकल्स भी कहा जाता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और हम इसे देख नहीं पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है और ये बहुत ही फास्ट होती है। परंतु जब ये प्रक्रिया किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन रीजन के पास होता है, तब क्या होगा? ये मैटर और मैटर हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के जोड़े में आते हैं, यानी कि इनमें से एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा वाला नेगेटिव होगा। जब ये किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास होते हैं, तब इनमें से नेगेटिव पार्टिकल्स ब्लैक होल्स के अंदर चले जाते हैं और पॉजिटिव पार्टिकल्स ब्लैक होल के बाहर चले जाते हैं। ये दोनों वर्चुअल पार्टिकल्स से रियल पार्टिकल्स बन जाते हैं। यहाँ पर ब्लैक होल इस तरह से कुछ एनर्जी यूज करते हैं, पर यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है, यानी कि 10,000 अरब 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 वर्ष में एक ब्लैक होल अपने मास का केवल 0.0000001% मास को यूज करेगा। लेकिन जैसे जैसे ब्लैक होल का साइज छोटा होता जाएगा, ये प्रक्रिया और तेज होता जाएगा और अंत में ये एक बहुत बड़े विस्फोट के साथ सारा रेडिएशन एक साथ उबाल देगा, यानी कि बाहर निकाल देगा और सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। यहाँ ब्लैक होल ब्रह्मांड के एक मौलिक नियम को तोड़ रहे हैं। आखिर वो सारा मैटर कहाँ जाएगा जिसे ब्लैक होल ने निगला था? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए और हमारे इस फ्लेमिंग माइंड्स फैमिली का हिस्सा बने। मैं मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।